नमस्कार दोस्तों। यूपी बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। शेड्यूल जारी हो गया है, तो आइए देखते हैं कि क्या शेड्यूल जारी हुआ है। हम यूपी बीएड की साइट पे चले जाएंगे। यूपी बीएड 2024 इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी साइट आ रही है। यूपी बीएड जेई 2024 ये होम पेज खुल के आ गया है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजक जो है इसका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा कराई गई थी परीक्षा। यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लिक हेयर टू काउंसलिंग लॉगिन दिखाई दे रहा है। क्लिक हेयर टू काउंसलिंग शेड्यूल, क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस और क्लिक हेयर टू यूपी बीएड कॉलेज लॉगिन। तो आप यहाँ से जो है, अगर आज से काउंसलिंग स्टार्ट है, अगर आप काउंसलिंग करना चाहें तो काउंसलिंग सबसे पहले आप काउंसलिंग शेड्यूल देख लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। यहाँ पे देखिए 13 अगस्त से आज से रजिस्ट्रेशन चालू है। फर्स्ट फेज़ में जो काउंसलिंग होनी है वो स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 एक से लेकर 75,000 तक आज फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगी। ठीक, सेकेंड फेज़ में जो काउंसलिंग होनी है वो 75,000 एक से लेकर पूरी जितनी इंडियन लेफ्ट ओवर लास्ट जहाँ तक रैंक है सभी की काउंसलिंग हो जाएगी। जो सेकंड काउंसलिंग है वो 25 अगस्त से स्टार्ट है। उसके बाद नीचे चलते हैं। 25 अगस्त का जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो सितंबर 1 को चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और 2 सितंबर को सीट अलाटमेंट होगा। उसके बाद आ जाएगी आपकी पूर्ण काउंसलिंग। पूर्ण काउंसलिंग में क्या होता है, 1 से लेकर आखिरी तक जितने भी होते हैं उन सब की काउंसलिंग हम पूर्ण काउंसलिंग में करा सकते हैं। तो रैंक 1 से लेकर आखिरी रैंक तक जो भी है वो सब जो पहले फर्स्ट फेज़ में छूट गए हैं, सेकंड फेज़ में छूट गए हैं, उनकी जो काउंसलिंग होनी है, अगर आप छूट गए हैं, काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो आप जो है पूर्ण काउंसलिंग में करा सकते हैं। पूर्ण काउंसलिंग जो होगी वो होगी सितंबर 11 सितंबर से और उसका जो परिणाम होगा वो मिलेगा आपको 19 सितंबर को। अलाटमेंट लेटर जारी हो जाएगा आपको जो कॉलेज अलाट हुआ होगा। उसके बाद जब इसमें भी सब छूट जाते हैं, काउंसलिंग नहीं करा पाते, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप जो डायरेक्ट एडमिशन होगा, जिस कॉलेज के में आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहेंगे उस कॉलेज से संपर्क करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन 20 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर तक चलेगा। ये आपका था काउंसलिंग शेड्यूल। अब बैक आते हैं, अब देखते हैं कि काउंसलिंग की गाइडलाइंस क्या हैं। क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस। तो काउंसलिंग गाइडलाइंस की ये जो है 18 पेज का एक नोटिफिकेशन है, काउंसलिंग दिशा निर्देश है, जिसे आप ये यूपी बीएड की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। बीएड 2024-25 सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया नीचे दिए गए राउंड में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आयोजित की गई है जिनकी यूपी बीएड जेई 2024-26 में रैंक आवंटित की गई है। प्रथम चरण में स्टेट रैंक 1 से 75,000 स्टेट रैंक तक है। फेज़ 2 में स्टेट रैंक 75,000 से अंतिम स्टेट रैंक तक और छूटे हुए अभ्यर्थी हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड में फेज़ 1 में प्रतिभाग नहीं किया है वह प्रथम राउंड फेज़ 2 में पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम राउंड फेज़ 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है वह सभी प्रथम राउंड फेज़ 2 में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। द्वितीय पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में क्या होता है, सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए है। सभी छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड एवं द्वितीय राउंड में फेज़ में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, ऐसे सभी अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तृतीय चरण सीधे प्रवेश है, सीधे सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए है। चतुर्थ चरण अल्पसंख्यक संस्थानों में सीधे प्रवेश। उसके बाद वही चीज़ ऊपर जो हिंदी में दी गई थी वही नीचे इंग्लिश में दी गई है। उसके बाद आता है निर्देश आपका।
महत्वपूर्ण निर्देश, केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी बीएड जेई 2024-26 की मेरिट सूची में रैंक आवंटित की गई वही प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। अर्थात जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो बीएड में काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, वो अपना बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि पंजीकरण हेतु अपना स्वयं या अपने माता पिता के विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता विवरण का ही उपयोग करें। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने पर भी किसी भी दशा में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नोट करने की बात है, अगर सीट आवंटित हो जाती है तो आपका जो शुल्क है, जो शुल्क फीस कटा रहेगा वो वापस नहीं होगा। शुल्क की वापसी, यदि कोई अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने की दशा में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। शुल्क की वापसी हेतु दिए जाने वाले विवरण, शुल्क की वापसी कब होगी? जब आपको सीट आवंटित नहीं होगी तो शुल्क वापस आ जाएगा। उसमें आपको खाता संख्या, खातेदार का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, शाखा, ये सब विवरण देना है। उसके बाद है, यह खाता केवल उसका या उसके माता पिता का होना चाहिए उसके नाम पर। अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूर्ण काउंसलिंग में पूर्ण काले शुल्क की वापसी इस खाते पर कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक की लीफ की इमेज अपलोड करना है, जिसमें उपयुक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 10 KB के आकार से जेपीजी के प्रारूप में होना चाहिए। आर्थिक परीक्षा 2024 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग में अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण, सर्वप्रथम अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम काले शुल्क भुगतान, पंजीकरण प्रक्रिया में पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5,750 रुपये और अग्रिम काले शुल्क 5,000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना होगा, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सम्मिलित है। यदि अभ्यर्थी कोई सीट आवंटित नहीं होती तो कॉलेज की फीस, अग्रिम फीस 5,000 उनके विवरण के दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तो कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस रुपये 5,000 वापस नहीं की जाएगी। काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित सीट के उपरांत यदि अभ्यर्थी की परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण हुआ है तो ऐसी दिशा में प्रकरण शुल्क 750 रुपये छोड़कर समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है तो इसकी पुष्टि करता है राज्य काले शुल्क में समायोजित की जाएगी। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय को वापस की जाएगी। काउंसलिंग शुल्क रुपये 750 नॉट रिफंडेबल है। उसके बाद है विकल्प भरना, चॉइस फिलिंग। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। चॉइस फिलिंग, पहले अभ्यर्थी भरे गए विवरणों को सत्यापित करना होगा। संस्कृत बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी स्नातक के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत हो तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से या उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। काउंसलिंग के पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती वे आवेदन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्स्थापन किया जा सकता है। विकल्प कई सत्रों में भरा जा सकता है। लॉग आउट करने से फाइलें विकल्प को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह समाप्त हो जाएगा, उसे पुनः भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार अपने स्वयं के हित के
स्थिति में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प को भरना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प भर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक यदि लॉक नहीं किया है तो यह विकल्प आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा। कॉलेज आवंटन के नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालयों में ही किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर ही उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं। सहायता प्राप्त सरकारी और स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें पोर्टल पर अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने के पूर्व एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिन के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो इस अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा EWS अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट किया जाना। अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेजों का रिपोर्ट करना होगा। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों का मौलिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति ले जाना आवश्यक है। आवश्यकता होगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट, अभ्यर्थी BEd JEE 2024 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, अर्हता परीक्षा तक सभी अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेंटेज प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी मूल फ़ोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपका वो ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार की 2 फ़ोटो, सभी शुल्क प्रतियों की प्रतियाँ। द्वितीय चरण काउंसलिंग। पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों की पूल काउंसलिंग से भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या पहले राउंड में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने से विफल रहते हैं। जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित नहीं की गई है लेकिन सीट कन्फर्मेशन फ़ीस भुगतान नहीं किया गया है उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फीस ₹52,000 ₹51,250 शुल्क एवं 750 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क पुनः देनी होगी। कॉलेज का एडवांस फीस ₹5,000 उन्हें राउंड 1 में भुगतान किया था तथा उससे वापस नहीं किया जाएगा। पूल काउंसलिंग प्रक्रिया पहली ही काउंसलिंग की तरह है। अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात विकल्प भरना होगा। अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन विवरण पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। सारा डिटेल जैसे आपने पहले स्टेप में किया था वैसे ही सब करना है। उसके बाद जो है तृतीय चरण आता है। तृतीय चरण में आप सीधा प्रवेश ले सकते हैं। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस चरण में भाग ले सकते हैं जिनके पास BEd इसका वैध रैंक है। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब उस कॉलेज में प्रथम और पूर्व काउंसलिंग के बाद सीटें खाली होंगी। निम्नलिखित अभ्यर्थियों में सीधे प्रवेश के लिए प्राप्त हैं जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, जिन्हें पूर्व काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है, जिन्होंने पूर्व में किसी भी चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। कॉलेज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट अभ्यर्थी विवरण सत्यापन करेगा। नियमों अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देना होगा।
देगा। अभ्यर्थी का सत्यापन बीएड जेईई 2000 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी को पंजीकृत वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर भेजना होगा। ओटीपी को दर्ज कराना होगा। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये केवल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। प्रवेश शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। चतुर्थ चरण अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश का अधिकार होता है, किंतु प्रायः अनेक अल्पसंख्यक महाविद्यालय स्वयं की परीक्षा आयोजित न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी सूची में चयन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा बाद में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापित करके प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय तथा श्रम लगता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की सुविधा हेतु काउंसलिंग के अतिरिक्त चक्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक स्थान में पहले से ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों पर शेष 50% सीटें के लिए नियमित होती हैं। काउंसलिंग राउंड 1 में भाग ले चुके हैं। तो ये थी जानकारी फुल डिटेल। काउंसलिंग शुल्क जो है वो आपका विभिन्न चरणों के लिए जमा किए जाने वाला। प्रथम चरण में आपका 750, अग्रिम कॉलेज शुल्क 5000 पड़ेगा आपका। फिर सीट कन्फर्मेशन फीस का आपको भुगतान किया जाना है। अग्रिम कॉलेज शुल्क 51,250 रुपये आपको देना होगा। ये थी फीस की डिटेल। शायद दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपको ऐसे वीडियो देते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत करने में आ रही है, काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी जानकारी चाहिए। हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे।